अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, जनरेटर चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, या अगर जनरेटर नहीं तो हम लोग आम तौर पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स भी करते हैं। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन का एक तरीका केमिकल एनर्जी यानी कि बैटरी के थ्रू है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का एक तरीका विंड टरबाइन को यूज़ करना भी है। अगर बैटरी को हटा दें और सोलर पैनल को हटा दें तो चाहे विंड टरबाइन हो, चाहे जनरेटर्स हों, ये तमाम के तमाम जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो एक ख़ास प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर की वर्किंग, विंड की वर्किंग या टरबाइन की वर्किंग एक्चुअली एक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि आज का हमारा लेक्चर है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। लेकिन स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें एक बात को समझने से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या सिर्फ अगर इंडक्शन कहा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंडक्टर को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज किया जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रखते हैं और कंडक्टर को मूव कराते हैं। यानी दो चीज़ों की ज़रूरत है भाई। देखो, एक तो ज़रूरत है मैग्नेटिक फील्ड की और दूसरा ज़रूरत है कंडक्टर की। अब या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को रोके रखें, ठीक है, स्टेशनरी रखें और कंडक्टर को मूव कराएं, या कंडक्टर को रोके रखें और मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाएं। तो दोनों ही सूरतों में हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी वजह से एक वोल्टेज या ईएमएफ, जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है फुल फॉर्म, प्रोड्यूस हो जाती है इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर किसी कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कंडक्टर की पोजीशन को चेंज किया जाए तो उस कंडक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से करंट भी फ्लो कर सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जैसे ही कंडक्टर जो है वो मूव करने लगता है कॉइल की तरफ, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है। और जब मैग्नेट बाहर की तरफ आता है तब भी उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिससे करंट बन जाता है। मुकम्मल तौर पर समझने के लिए सबसे पहले ना आप ये बात समझें कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि ऑलरेडी हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। देखो, अगर मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम एक मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब, और अब फिर हम देखते हैं कि जो नीडल है कंपास की, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिस्टर्ब होती है, वो डिफ्लेक्ट होने लगती है किसी कंडक्टर के करीब रखने से जिसमें से करंट पास होता है। तो इससे क्या साबित होता है कि जब भी चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होने लगता है। ये मिसाल के तौर पे एक कंडक्टर है जिसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, तो यकीनन इस कंडक्टर से करंट पास होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। नतीजे में अगर मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो एक प्लेन सपोज कर लेते हैं जो इस कंडक्टर से पास हो रहा है। तो हम देखते हैं अगर करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर में नीचे से ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस बारे में लास्ट चैप्टर के अंदर हमने बहुत डिस्कशन करा कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब एक्चुअल बात क्या है कि हम समझेंगे इसका रिवर्स, कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर की हो सकती है, जिसमें सिंपल सा फिनोमेना है, जो करंट कैरिंग कॉइल है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इंटरेक्ट करती है सराउंडिंग मैग्नेट से, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये पिछली हमारी एग्जांपल है, यानी कि जब बिजली पास होती है किसी कंडक्टर से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, ये आपको नज़र आ गया। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया, जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली उस तार में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और फिर दो मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो चीज़ें मूव करने लगती हैं, जिसकी एक एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर की है। इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल के ऊपर रोटेट करता है कि जब भी किसी कंडक्टर से पास होता है करंट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
तो ऑटोमेटिकली फोर्स अप्लाई होती है या टॉर्क प्रोड्यूस होता है। पर हम जो बात कर रहे हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, उसके लिए हम एक मूविंग मैग्नेट की बात करते हैं। एक मूविंग मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है। एक फिनोमेना के जरिए इसको ऑब्जर्व करेंगे, एक कॉइल को कनेक्ट करेंगे एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के साथ और मैग्नेट को मूव करवाएंगे उस कॉइल के अंदर। तो जो रिलेटिव मोशन होता है कॉइल का वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। और अगर मोशन ऑफ मैग्नेट को हम रोक दें, यानी मैग्नेट मूव होते होते रुक जाएगा, तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ था वो ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। माइकल फैराडे ने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया था और उसने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर। सबसे पहले कॉपर के वायर की ज़रूरत है, एक मैग्नेट की ज़रूरत है और एक गैल्वानोमीटर की ज़रूरत है। तो ऑब्जर्व क्या करा कि जैसे ही मैग्नेट को हम करीब लेकर आते हैं किसी कॉइल के तो ईएमएफ बनता है, गैल्वानोमीटर करंट शो करता है। और जब मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं तब भी करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन गैल्वानोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट को शो करता है। यानी मैग्नेट के करीब लाने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, मैग्नेट को दूर ले जाने से डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है वो दो तरीकों से प्रोड्यूस हो सकती है। एक को कहते हैं जनरेटर इफेक्ट और दूसरे को कहते हैं ट्रांसफार्मर इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं दो तरीकों से करते हैं, एक जनरेटर इफेक्ट, एक ट्रांसफार्मर इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जनरेटर इफेक्ट में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रिलेटिव मोशन की वजह से होता है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। क्या मतलब, जनरेटर इफेक्ट में या तो किसी कॉइल की पोजीशन को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट तो ऑटोमेटिकली उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, या एक मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉइल तो ऑटोमेटिकली उस कॉइल के अंदर ईएमएफ वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर इफेक्ट में क्या करते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेशनरी कंडक्टर। ट्रांसफार्मर इफेक्ट के अंदर ना ही मैग्नेट मूव करता है ना ही कंडक्टर मूव करता है, दोनों रुके रहते हैं, लेकिन कंडक्टर के करीब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज किया जाता है, वेरी किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। परेशान नहीं होना, थ्योरी थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन अब ये सब मैंने आपको समझाना है, लेकिन थ्योरी बताना बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से पहले थ्योरी समझाई। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हम एक तार को लपेट देते हैं, ठीक है। हमने एक कॉइल को लपेट दिया, लेट से कोई कॉपर वायर है, और इसका कनेक्शन कर दिया हमने एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं हुई है इस कॉइल के साथ, तो करंट इस कॉइल से गुजरे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र तो नहीं आती। लेकिन एक मैग्नेट है, अगर उस मैग्नेट को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो आपको पता है मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी कॉइल देख लिया आपने बिल्कुल अलग से, अभी आपने मैग्नेट देख लिया जिससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। अब अगर ये हमारे पास कंडक्टर रखा हुआ है जिससे आप देख सकते हो अभी भी कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है, लेकिन अब नोट करना कि मैं एक मैग्नेट को इसके करीब लेकर आऊँगा, मैं एक मैग्नेट को इसके करीब लेकर आऊँगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो गैल्वानोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है, ठीक है। दोबारा से देखो, जब मैग्नेट को करीब लाएंगे तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और इसके डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई करंट फ्लो होने लगा है। और फिर जैसे ही मैग्नेट रुक गया तो आप देखें यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन ज़ीरो कर दी। अब जैसे ही हम इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो आप देखें गैल्वानोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट फिर से प्रोड्यूस हो रहा था, और जैसे ही मैग्नेट यहाँ पे जाके रुक गया वैसे ही आप देखें कि गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो गया, यानी कि कोई भी करंट इस तार के अंदर इंड्यूस नहीं हो रहा। तो क्या साबित हुआ कि जब मैग्नेट करीब जा रहा होता है तो तार से ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो ऑटोमेटिकली जब भी किसी कंडक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, सही है। और जब मैग्नेट दूर जाने लगता है तब भी इस तार से ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगती है, मतलब चेंज होने लगती है, तो ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो इफेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ इसे जनरेटर इफेक्ट कहते हैं, कि या तो कॉइल को मूव कराओ विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट को मूव कराओ विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब बिजली करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है जी। इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ। जब हम मैग्नेट को करीब लेकर जाते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है, जैसे ही मैग्नेट रुक जाएगा ईएमएफ ज़ीरो हो गया। अब जैसे ही हम मैग्नेट को दूर ले जाने लगेंगे फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेट रुक जाएगा
यानी कॉइल से ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, तो प्रोड्यूस होने वाला करंट या ईएमएफ भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो काम होता है ये बेसिकली जनरेटर इफेक्ट कहलाता है। और मैंने आपको समझा दिया जनरेटर इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में जब वो एक्सपीरियंस करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब किसी कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिस इफेक्ट को जनरेटर इफेक्ट कहते हैं। जनरेटर इफेक्ट का दूसरा नाम मोशनल ईएमएफ भी है, क्योंकि कब प्रोड्यूस होता है, जब रिलेटिव मोशन होता है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। या तो कंडक्टर मूव करे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मूव करे विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। और इसकी एग्जांपल में सिंपल जनरेटर हो सकता है, क्योंकि सिंपल जनरेटर के अंदर एक कॉइल होता है, एक तार होता है जो कि रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब कोई तार रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल सपोज करते हैं, ये नॉर्थ पोल आ गया मैग्नेट का, साउथ पोल आ गया। आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नॉर्थ से साउथ काम करती हैं। एक कंडक्टर सपोज कर लेता हूँ जो यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस कंडक्टर से कोई बैटरी नहीं जुड़ी हुई, मतलब कि करंट पास होने का तो कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस तार को इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में मूव करवाता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसमें एक ईएमएफ बनेगा, एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी, एक साइड नेगेटिव। और जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो एक साइड पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी साइड पॉजिटिव और पहली साइड नेगेटिव। ठीक है, दोबारा से देखो इसको, जब हम कॉइल को मूव कराते हैं तो एक साइड पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव हो जाती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो एक साइड पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपने देखा जब किसी कंडक्टर को मूव कराया इन मैग्नेटिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली उस कंडक्टर में वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और किस इफेक्ट की वजह से हो रही है, जनरेटर इफेक्ट की वजह से। ठीक है जी, ये देखिए एक जनरेटर की एग्जांपल है जहाँ पर एक कॉइल को हम रोटेट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और बल्ब हल्का सा जलता हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये नहीं बोलोगे बल्ब तो जल नहीं रहा, अरे हल्का सा बल्ब जल रहा है, तो बस समझ जाओ कि थोड़ा बहुत ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं जनरेटर इफेक्ट, जिसमें सिंपल एक कॉइल अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उससे ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड बदलती है। और जब भी किसी तार से ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो इफेक्ट है वो ट्रांसफार्मर इफेक्ट है। ट्रांसफार्मर इफेक्ट में हम पोजीशन चेंज नहीं कराते हैं मैग्नेट की या कॉइल की, बट हम क्या कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रेंथ या ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देते हैं एक स्टेशनरी कंडक्टर के अराउंड। जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। आपको पता है हमारे घरों के अंदर जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, लगातार अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जैसे ही एक कॉइल के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ऑटोमेटिकली बराबर में रखे हुए दूसरे कॉइल के अंदर एक वोल्टेज या ईएमएफ बनता है और उसी को हम स्टेबलाइजर वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि दो कंडक्टर हैं, पहले वाला जो ग्रीन वाला है इसको प्राइमरी कॉइल कह देंगे, ये जो ब्राउन सा है इसको बोल देंगे कॉपर कलर का, इसको बोल देंगे हम सेकेंडरी कॉइल। पहला वाला प्राइमरी, दूसरा वाला सेकेंडरी। प्राइमरी को हमने कनेक्ट कर दिया एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स के साथ, यानी समझ लो कि हमने सॉकेट में लगा दिया प्लग, ये हमने सॉकेट में कनेक्ट करा हुआ, हमारे घरों में जो बिजली आ रही होती है ना उसका सॉकेट में लगा दिया। और ये वाला जो सेकेंडरी है इसको मैंने जोड़ दिया एक गैल्वानोमीटर के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो वोल्टेज की सोर्स है ग्रीन वाले में, लेकिन ये जो कॉपर वाला है इसके अंदर कोई वोल्टेज की सोर्स नहीं है। अब जैसे ही ग्रीन वाले वायर से करंट पास होगा तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अराउंड द वायर, इस तार के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंटली इस बराबर वाले तार से गुजर रही है। जब कॉन्स्टेंटली गुजर रही है तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मतलब कि इस कॉपर वाले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब इस तार से ताल्लुक़ रखने वाली यानी सेकेंडरी कॉइल से ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। कब होगी, फॉर एग्जांपल ऐसे। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगी, आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज हो रही है तो यहाँ पर एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने या कम होने की वजह से यहाँ पर गैल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखी जा रही है। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि अब जो गैल्वानोमीटर है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही। तो एक तार के अंदर होने वाले करंट के चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है उसी के बराबर में रखे हुए दूसरे तार के ऊपर उसका असर होता है और उसके अंदर एक नया वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन कर रहा है।
इस इफ़ेक्ट को कहते हैं ट्रांसफार्मर इफ़ेक्ट। ठीक है जी। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराने के। एक है जनरेटर इफेक्ट, यानी कि कॉइल या मैग्नेट की पोजीशन को चेंज कराना है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, या दूसरा तरीकेकार है ट्रांसफार्मर इफेक्ट, जहां एक तार से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया जाता है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाती है, बिजली प्रोड्यूस हो जाती है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है बट चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूजन हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।